सीजन 2 के शुरुआत में हम देख पाते हैं कि दुनिया केसर को रिलीज करने की डिमांड करती है, क्योंकि एक तो वो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप है और दूसरा सीबीआई के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मीनवाइल हम नैना को देखते हैं जो कि डिप्रेस्ड हुए निखिल को डिवोर्स देना चाहती है और कि उसकी बेटी रिया उसके डिसीजन की वजह से उसके साथ नहीं थी। लोलार की मौत से सभी दुखी हैं। डीजे इस केस को छोड़कर अब धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मोंग वाली जिंदगी बिता रहा है और निखिल खुद को खत्म करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन नुसरत उसे बचा लेती है। निखिल अब यहाँ पर पिल्स और सिगरेट के सहारा लेने लगा था जीने के लिए। खेल अब लोलार का जगह लेने के लिए उसके स्टूडेंट ईशानी इस केस पे आती है, जहाँ उसका शक सीधा रसूल पर था कि रसूल काफी ज्यादा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसका स्टेटमेंट 100% मैच करती है। और लोला अक्सर हमेशा कहा करते थे कि केस में जब 100% बिल्कुल सही दिखे तब कुछ तो गड़बड़ है। ईशानी सीबीआई से सब कुछ शेयर करती है, लेकिन रसूल पर कोई भी शक नहीं करता है, क्योंकि वो कई सालों से वहां पर लॉयल होकर काम कर रहा था और हम जानते हैं कि वो शुभ से मिला हुआ था और लोलार को मारा है। खैर अब सीबीआई पिछले शुभ के वार से उभर ही नहीं पाई थी। तभी शुभ के द्वारा निखिल को एक नए कोड मिलते हैं, जो कि कुछ और नहीं, एक न्यू डेड बॉडी की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि एक आइस फैक्ट्री के अंदर होती है। वहां पर बर्फ के अंदर एक जमी हुई बॉडी मिलती है, जो कि एक अगले अटैक के लिए एक पजल थी। इसको सीबीआई को सुलझाना था, इसके लिए केसर को बहुत मारता भी है और सीबीआई को केसर को कस्टडी में रखने में काफी दिक्कतें आ रही थी। बिना सबूत के किसी को भी कस्टडी में रखना इस तरह बहुत ही कठिनाई हो रही थी। हर जगह सोशल मीडिया पे हैशटैग स्टैंड कर रहे थे कि केसर को आजाद करो, और यहाँ पर और नए लोगों की मृत्यु होती है जिसके अंदर नॉन रिपोर्टर होते हैं, लेकिन निखिल की टीम उसको बचा नहीं पाती है, जो कि इस पूरी सीरीज में चलता है। और विक्टिम को इन्फॉर्म यहाँ सब कुछ मिलती है, लेकिन विक्टिम को यहाँ पर ये लोग बचा नहीं पाते हैं। खैर यहाँ पर नैना किसी भी तरह से कर स्वाति जो कि उसकी मेट को पता लगाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो कि एक एटीएम से पैसा निकाल रही थी। एक छोटे से मौके के बात सुनकर डीजे अपना फोन ऑन कर लेते हैं, जिसको ट्रैप कर नैना डीजे से मिलने के लिए पहुंच जाती है। अब किसी भी तरह से करके फाइनली डीजे नैना का मदद करते हैं और सॉरी करता है, और ये लोग स्वाति को पकड़ लेते हैं, जो कि शुभ से बात कर लेते हैं, और ये लोग खूब इंसुलिन देते हैं और टॉर्चर करते हैं। इनफैक्ट शुभ डीजे से बात भी करता है और गुस्से में आकर डीजे स्वाति को मार देता है, और जिसकी वजह से शुभ को काफी खुन्नस आती है। डीजे स्वाति को मांस और उसके असुर पहना के कैप और उसके उंगली को काट देता है, जिससे ये लगे कि ये काम शुभ का है ना कि डीजे का। लेकिन अल्टीमेटली निखिल ये समझ जाता है कि यह काम शुभ का नहीं बल्कि डीजे का है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की काफी जरूरत थी, बल्कि वो और कोई नहीं, यहाँ पर डीजे ही था। इनफैक्ट उसे ये भी पता चल जाता है कि इसके अंदर उसकी खुद की वाइफ भी मिली हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता है कि यहाँ पर जस्टिस सर्व हो चुकी थी और निखिल और उसकी टीम ऑफिशियली काम करती है, लेकिन नैना और डीजे अनऑफिशियली काम कर रहे हैं। खैर अब एक वियर्ड चीज होती है, बांग्लादेश में जो उसके साथी होते हैं और यहाँ अंदर इंडिया के अंदर जो उसके साथी होते हैं, वे मिलकर एक साइबर अटैक करते हैं, जिसके दौरान शुभ 3 लोगों को मार देता है। उनके हार्ट में असल एक पेसमेकर लगे हुए थे, जो कि एक साथ ही खराब हो जाते हैं, जिससे 3 अच्छे लोग मारे जाते हैं। और जिसने यह काम किया था वह शुभ का ही आदमी था, पुष्कर जौहरी, जिसे ये लोग सीसीटीवी कैमरे के जरिए पहचान कर उसके तलाश में लग जाते हैं। व्यक्ति 2 साल पहले एक फर्म के लिए ग्राफिक डिजाइन किया करता था, जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट के कारण उसे काम से निकाल दिया गया, और उसके बाद वह क्या कर रहा था इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं था, लेकिन नाउ वी नो वह शुभ के लिए काम कर रहा था। इनफैक्ट उसे उनको इनके लोकेशन का पता मिल जाती है, और पता पर निखिल यानी उसकी बेटी के ड्राइंग का पता चलता है, जहां पर यूवी लाइट के द्वारा वॉल पर शुभ के द्वारा दिया गया बहुत ही क्रिप्टिक मैसेज मिलता है, और कुछ लोकेशन का कोडिंग मिलते हैं, जिसके जरिए एक और बॉडी लेक में मिलता है, जो कि किसी लड़की की थी। दूसरी तरफ डीजे का कहना है शुभ को पकड़ना है तो उसका पास्ट पता लगाना होगा। उसका मानना था कि जब शुभ जेल में था, आग लगने के बाद वहां से अपने 3 और साथियों के साथ भागा था, तो उनका पता लगाने के लिए वह वाराणसी में जाता है, और वहां से उसे 3 नाम मिलते हैं, जगदीश मुंडा, बलबीर जुबेर और ओम पांडे। यानी शुभ के साथ 3 लोग और भागे थे।
इसके अंदर डीजे को पता चलता है कि जगदीश को तो शुभ ने पहले ही मार दिया, क्योंकि वो इसके किसी काम के नहीं बचा था। और उसे ये भी पता चलता है कि ओम पांडे को इसने पहले ही पकड़ के मार दिया था। यहाँ पर बस अब बलबीर ही बचा था और शुभ के 2 मेन साथी मारे गए थे। यहाँ पर कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट आता है जब एटीएफ टीम और उसका लीडर पॉल इस केस को टेक ओवर कर लेता है। अब निखिल, विसानी और नुसरत पॉल के अंडर में न्यू लोकेशन में काम करना पड़ता है। एस पॉल को यह लग रहा था कि उनकी लोकेशन इंफॉर्मेशन सब कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबसे बड़ी बात नैना और डीजे सबसे ज्यादा इस केस में प्रोग्रेस कर रहे थे, क्योंकि वह शुभ के बिल्कुल रूट तक चले गए थे कि आखिर पुलिस स्टेशन में आग लगने के बाद शुभ कहाँ कहाँ गया था, जिससे वह इतनी तबाही मचाने शुरू कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, नैना को एक डार्क लिंक का वेब मिला था जिसको शुभ और उसके मेंबर इस्तेमाल कर रहे थे प्लानिंग करने में, जहां पर बियर्ड यूजर्स के मैसेज मिलते थे। मीनवाइल हमें शुभ का उसके पास्ट दिखाया जाता है। काफी बड़े गुरुजी के पास गया था और अपने ज्ञान से उनको इम्प्रेस कर वहीं रहने लगा। उसको सर्वानंद का नाम दिया गया था क्योंकि उसने अपना असली नाम वहां पर नहीं बताया था। यहाँ पर डीजे को यह पता चला था और उसे यह भी पता चलता है कि अचानक उसके गुरुजी और उसके काफी सारे फॉलोवर्स के गंदा पानी पीने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन एक लेडी वहां पर बची हुई थी जिसका नाम वृंदा था। यह एक स्कल्पचर है और यह दिल्ली में ही रहती है। और यहाँ डीजे ये समझ गया था कि यह सारी मौतें शुभ की ही वजह से हुई थी। हमने देखा भी था ये सारे काम शुभ ने ही किया था और शुभ को जिससे काम पूरा हो जाता है वो उसे वहीं ख़त्म कर देता है, वह उसे मोक्ष दे देता है और इसको यहाँ पर वह गुरु दक्षिणा बोलता है। डीजे उसे उसके साथ शुभ के बारे में बात करता है तो वृंदा उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड नजर आती है। वह कहती है कि उसने ही मुझे जिंदगी में दिशा दी है। जब डीजे वृंदा को सच बताता है तब वह सहन नहीं कर पाती है और डीजे को वहां से जाने के लिए बोल देती है और वह वहां से जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहां वृंदा के पास एक बुक मिलती है, कली और उसे कलयुग के बारे, जिसके ऊपर एक शुभ जोशी नाम का लिखा हुआ था और वह ब्री लिपि में लिखी हुई थी जिसे ब्रांड लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। तभी डीजे को ब्रांड वेब के बारे में याद आता है, जहाँ पे वियर्ड कोडिंग याद आता है और वह नैना से उसे कोडिंग करने को कहता है। खैर नैना इसे डिकोड करने पर उसे समझ में आता है कि अश्विनी नक्षत्र का यानी कि नेक्स्ट वीडियो कुछ बड़ा करने वाला है। डीजे नैना को मना करता है कि वह किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन सीबीआई को ना दे और वह ऐसा नहीं करती है। वह एटीएम टीम को इसके बारे में सारी डिटेल बता देती है और ऐसा करते हैं रसूल को यह बात पता चल जाती है कि वह इन सब का पार्ट था। और यहाँ पर यह होता है कि नैना ऑटोमेटिकली उस पोर्टल से आउट हो जाती है क्योंकि उसका एल्गोरिदम चेंज कर दिया गया था। कुछ भी करके नैना पोर्टल का एक्सेस वापस नहीं ले पाती है और तभी नैना को यह पता चलता है कि शुभ के किसी टीम मेंबर के फेस आइडेंटिटी से पोर्टल लॉगिन मिल सकता है। तो ये लोग जानते हैं कि ये केसर के वजह से ये मिल सकता है, लेकिन यही एक मेंबर इनके कब्जे में था। लेकिन अब ये दिक्कत ये थी, सर को कोर्ट ने आजाद कर दिया था। एटीएफ को कहकर नुसरत के खिलाफ फेक प्रूफ बनवाते हैं कि जिसकी वजह से उसे वापस अरेस्ट किया जा सके। मजिस्ट्रेट से वापस अरेस्ट वारंट ले लेते हैं, लेकिन तभी बीच में केसर इनको धोखा देता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। एटीएफ से पहले ही डीजे अपने रॉ एजेंट दोस्त की मदद से उसे पकड़ लेता है बीच में ही और उन्हें पोर्टल का एक्सेस वापस मिल जाता है। इनफैक्ट डीजे केसर के काफी अच्छे तरीके से मरम्मत भी करता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता है। श्लोक और असुर देवताओं का फालतू ज्ञान देने लगता है क्योंकि शुभ ने उसके माइंड में सारी गंदगी भर दी थी। और इसके पीछे भी बहुत सॉलिड रीजन है जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। अब हम थोड़ा सा केसर के बारे में जान पाते हैं जिसका रियल नेम मुकुल अग्निहोत्री होता है। असल में उसके बीवी के ऊपर मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी। उसने पुलिस कंप्लेन की थी, लेकिन पुलिस ने उसे ही खूब मारती है और पुलिस धमकी देती है कि पुलिस केस वापस ले ले। केसर दुख में खुद को ही खत्म करने वाला होता है और उसके गन के अंदर से गोलियां किसी ने निकाल दी थी और ऐसा शुभ ने किया था और तब जाके शुभ ने उसकी मदद की और पुलिस तक को उसने मार दिया था। इसके बाद वह उसका मेंबर बन गया और शुभ ने एक बात कही थी कि उसकी जान अब शुभ के पास है और वह उसके लिए भगवान जैसा है। वह जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन फिलहाल उसे उसके लिए जीना होगा। ना भी नो वो कैसे बना उसके लिए उसके बर्थ सर्टिफिकेट
फेक कैसे हुए। मीनवाइल हम ईशानी को देख पाते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से लोलार के उसके मर्डर के बारे में फुल स्कैन करने को कहती है, जिससे रसूल की कहे उसकी बातों को गलत प्रूफ किया जा सके। और वो खुद भी उसके फोन रसूल को टैप करने के साथ साथ घर के सामने नजर रख रहे थे। इनफैक्ट वह रसूल के घर के अंदर चुपके से चले जाती है जहाँ पर उसे असुर वाली ड्राइंग मिलती है और वहाँ पर एक पेन ड्राइव थी जो कि एक लाइटर के रूप में थी, जिसे ईशानी अपने साथ रख लेती है। लेकिन तभी रसूल वहां पर आ जाता है। तो रसूल का कहना था कि असुर वाले सपने उसके दिमाग में लोलार के मौत के बाद आने लगी है और वो साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा रहा है। वो बहुत दुखी है लेकिन जानते हैं कि यह सारा शहर झूठ था और ईशानी भी यह समझ गई थी। इनफैक्ट रसूल भी समझ चुका था कि ईशानी को उसके ऊपर शक है। अब ईशानी जब पेन ड्राइव चेक करती है तो उसके अंदर उसके पूरी जिंदगी के पल रिकॉर्ड थे। ईशानी ये बात निखिल को बताती है लेकिन वो भी इस पर यकीन नहीं करता है। इन सब से रसूल को अरेस्ट नहीं कर सकते। खैर सबके बाद रसूल को शुभ काफी डांटता है कि उसकी वजह से यहाँ पर गलतियां हो रही है। एक छोटी गलती से वजह से बहुत सारी चीजें बिगड़ सकती है। तभी रसूल गुस्से में आकर ईशानी को मार डालता है एक लड़की की मदद से, जो कि पैसे लेकर ये सब काम किया करती है। सबको ईशानी का मौत का पता चलता है तो निखिल गुस्से में रसूल पर हमला करने लगता है और ईशानी ने ही रसूल को मारा है ऐसा निखिल ने कहता है। इसका इमेज इतनी अच्छी थी कि कोई भी उसे कुछ नहीं कर पाता है। तभी डीजे रसूल के घर अपने दोस्त रॉय एजेंट को उसके घर भेजता है तो उससे यह पता चलता है कि रसूल है ही नहीं बल्कि यह शुभ का तीसरा साथी बलबीर है। जी हाँ, बलबीर रसूल ही है। फुल लाइफ को ऐसे बनाया गया था कि फेक न लगे। फिर डीजे और फाइनली एटीएम टीम सीबीआई हेड के सामने सबूत लेकर आता है कि रसूल और बलबीर का डीएनए मैच कर गया है और उनके माँ बाप जिसे दुबई भेज दिया गया था वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ यही बलबीर है। लेकिन उनसे यह कहा गया था कि इसका बेटा मारा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि शुभ एक काम के अंदर मरना तो फिक्स है। खैर रसूल अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि पोल खुल चुकी है। सबसे बड़ी बात कि वह नुसरत को उसी लड़की की मदद से किडनैप करता है जिसने ईशानी को मारा था। खैर अब सीबीआई टीम को पता चलता है आसपास के इलाके में काफी हाई डाटा कंज्यूम हो रहा था। खैर वो लोग जब वहां पर पहुंचते हैं कार के अंडर बेसमेंट दरवाजा था जहां पर अंदर जाते हैं वहां पर बहुत भयानक मिनी सुपर कंप्यूटर मिलता है और रसूल को यहाँ पर पता चल जाता है सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और ऑटोमेटिकली डाटा एक रिमोट कंट्रोल ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है जिसको नैना रोक लेती है। तभी रसूल डीजे को कॉल करता है। नुसरत के बदले उसे केसर चाहिए और डेटा ट्रांसफर रिज्यूम करके उसे हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करना होगा और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो नुसरत मारी जाएगी। खुन्नस में डीजे के सर पर बंदूक तान देता है। उधर नुसरत के सर पर रसूल ने बंदूक तान दी थी कि नैना अब किसी और को मरता हुआ नहीं दे सकती थी। रसूल और बलबीर के प्रपोजल के लिए मान जाती है। डेटा ट्रांसफर रिज्यूम कर दिया जाता है जिसके अंदर लगभग 10 घंटे लगने वाले थे। सोचो कितना डेटा होगा कि सुपर कंप्यूटर के भी 10 घंटे लग रहे हैं। और ये क्या डेटा है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर अब किसी भी तरह करके निखिल नुसरत के कारण किडनैपर गर्ल के यह टेक्सटाइल कॉटन के फैक्ट्री से आई हुई है। मीनवाइल डीजे बलबीर के बताए हुए ठिकाने पर केसर को लेकर पहुंच जाता है। टेक्सटाइल फॉर्म में किडनैपर गर्ल नुसरत को चॉइस देती है। एक उसकी बहन उसके सामने है जिसने खून किया था और दूसरी एक अच्छी लड़की है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो वह किसको बचाएगी। और ऑब्वियसली नुसरत यहाँ पर अपनी बहन को बचाती है और शोक में चली जाती है। और इसके बाद में निखिल वहाँ पर पहुंचकर नुसरत को बचा लेता है और उस किडनैपर गर्ल को पकड़ लिया जाता है जिसे शुभ ने मैनिपुलेट किया था अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए। और ये लोग उससे भी इंफॉर्मेशन निकलवा लेते हैं पोर्टल की और वो ये लड़की उनकी हेल्प भी करती है कि शुभ ने उससे यह कहा था कि उसकी लड़की मारी गई है, लेकिन यह झूठ था। वह समझ गई थी कि शुभ झूठा है। और दूसरी तरफ जैसे ही डीजे को यह पता चलता है कि नुसरत सेफ है, केसर उर्फ मुकुंद को मार डालता है। साथ ही साथ बलबीर भी खुद को खत्म कर लेता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जा पाए। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी, थोड़ी देर में खुल जाएगी। इनफैक्ट शुभ ने बलबीर से यह भी कहा था कि महायज्ञ अब सैक्रिफाइड मांग रही है, जिसका मतलब यही था कि उसका मौत का समय आ चुका है। ये मंजर देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सीबीआई एक डेड एंड पर पहुंच जाती है। खैर आपको याद होगा कि बीच में एक लड़की की लाश लेक के अंदर मिली थी, तो उसका असली नाम शालिनी है जो वह बहुत बड़े बिजनेसमैन अर्लव के गर्लफ्रेंड है। पोल जब इस बात का इन्वेस्टिगेशन करने बल्ला के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था
लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जरिए शालिनी के लैपटॉप में एआई रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम मिलती है, जिसका इस्तेमाल असल में अर्जुन बल्ला अपने स्टॉक के प्राइस को बढ़ाने में ले रहा था। वह लॉस में चल रहा था और तब जाकर उसकी मुलाकात शालिनी से पार्टी में होती है और यहाँ पर वह उसे सारा सच बता दिया था, जहाँ पर शालिनी ने उसे डायरेक्टली एआईआर बोर्ड्स के बारे में ऑफर करी थी। अर्जुन मान गया था क्योंकि वह 1 साल में ही बैंक करप्ट होने वाला था, लेकिन ये सब एक बड़ी पिक्चर का पार्ट था। ये वाला केस और बलबीर की मौत केस एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। खैर, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीबीआई अर्जुन बल्ला को अरेस्ट नहीं कर सकती है, इससे आम जनता का पैसा डूब जाता। 89,000 करोड़ का नुकसान हो जाता, केओस फैल जाती और लड़ाइयाँ होती। फिर बलबीर के एक हार्ड ड्राइव जो कि सीबीआई ने उसके नजरों से बचा ली थी, जिसके अंदर उसके बहुत सारे विक्टिम के पर्सनल वीडियो मिलते हैं। सीबीआई ने डीजे, निखिल, नैना सभी की पर्सनल वीडियो मिलती है। बड़े से बड़े मंत्री, नैना और गवर्नर। असल में शुभ ने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसके जरिए एक फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा था, कौन कौन उसके रास्ते में आ सकते हैं, उन सभी का ध्यान रख रहा था। और यह था असल रीजन कि वो सबको मार रहा था। सब रैंडम नहीं था, बल्कि शुभ के पर्सनल डिटेल ये लोग उसके रास्ते में आ सकते थे और यहाँ पर कौन कैसा किस सिचुएशन में रिएक्ट करने वाला है, ये भी उसने प्रिडिक्ट कर लिया था कि जैसे डीजे उसे अरेस्ट करेगा कि नहीं। 98% प्रोबेबिलिटी थी और ऐसा ही हुआ था। शुभ के ऐसे हर सिचुएशन पर उसकी नज़र थी। सीबीआई के एक स्टेप आगे था। इनफैक्ट निखिल को पता चलता है कि वह डीजे और सीबीआई के साथियों के साथ साथ इम्यूनिटी शुभ के लाइबिलिटी के जैसा था, जिसके ऊपर वह एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उनके बिहेवियर को स्टडी कर रहा था कि वह उनसे हमेशा एक स्टेप आगे रहे। ऐसा काम शायद भगवान ही कर सकते हैं, युग को अपने चरम सीमा पर लेकर जाना। कि विष्णु जी के 10वें अवतार कल की है, यहाँ पर जन्म लेंगे और शुभ उसे मार दे क्योंकि खुद को कली मानता है। खैर, के पास वृंदा का कॉल आता है और वो आकर एक इन्फॉर्मेशन लेता है। शुभ असल में एक प्रोफेसर के साथ काम कर रहा था और डीजे कॉलेज पहुंच जाता है, जहाँ प्रोफेसर की जली हुई लैब मिलती है, जहाँ पर उसे प्रोजेक्ट अश्वत्थामा की किताब मिलती है, जो कि शुभ और वो प्रोफेसर ने मिलकर बनाया था। एक ऐसा एआई प्रोजेक्ट जिससे हर एक इंसान के फ्यूचर का बिहेवियर का स्टडी कर उसके फ्यूचर का प्रेडिक्ट किया जा पाए। लेकिन शुभ पहले से जानता था कि डीजे वहां पर आएगा। उसके लिए पहले से एक नोट्स था कि हर एक चीज में मैं एक कदम आगे रहूंगा। अभी हम पास्ट में यह देख पाते हैं कि असल में शुभ ने प्रोफेसर का इस्तेमाल कर एआई प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था, जहाँ पर वो खुद पर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर सिस्टम ये प्रेडिक्ट करता है कि शुभ प्रोफेसर को जान से मार देगा, पर प्रोफेसर हंसकर टाल देते हैं। यह सिस्टम के अंदर मोरालिटी की कमी है और ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को रियलाइज होती है कि शुभ ने उनके चाय में जहर डाल दिया है, इसकी वजह से प्रोफेसर की मौत हो जाती है और यह सिस्टम बिल्कुल सही था और शुभ यहाँ पर असल में कली बन चुका था। फैक्ट यहाँ तक कि वो अपने प्रिय नीलकंठ जोशी दादा तक को भी मार दिया था कि वो सारे तरह के मोह माया से आजाद हो जाए। लेकिन आपके मन में ये सवाल होगा कि शुभ लोगों का बिहेवियर स्टडी कैसे किया। कुछ लोगों का स्टडी तो वो कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया का स्टडी करने के लिए तो काफी बड़ा डेटा चाहिए, क्योंकि बिना डेटा के किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक रोल आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जिसके सर्वर को शुभ हैक कर लेता है और वह कंपनी के ओनर को धमकी देता है कि उस कंपनी के ओनर को शुभ धमकी देता है कंपनी उनके यूजर का डेटा को सीक्रेटली स्टोर कर रही है और बेच भी रही है। इस चीज से कंपनी ओनर डर जाती है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी। शुभ कहता है कि उनका जो इंडिया में डेटा है तो मुझे चाहिए। कंपनी को मजबूरी में यह बात माननी पड़ती है और यूजर के माइक और कैमरे के जरिए ही डेटा चुराया जाता है। तो शुभ के पास इतना काफी डेटा था स्टडी करने के लिए, सबकी वीडियो और फोटो उसके पास थी। ये चीज चोरी छुपे हो रही थी और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। और ये सब देखकर सुनकर मेरे भी फट रही है, क्योंकि हम सब भी ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। क्या पता ये कंपनी हमारा भी डेटा चुरा रही हो। खैर, शुभ के लिए एक सीक्रेट डेटा सेंटर रख दिया जाता है, जिसे ऑपरेट कौन कर रहा था? सोचो। तो आपको याद होगा शुरुआत में 3 लोग पेसमेकर खराब होने की वजह से मारे गए थे, जिसका शक एक ग्राफिक डिजाइनर पुष्कर जोहरी पर था। इन सर्वर को वही ऑपरेट कर रहा था। ये सब पता लगा लेती है और जब एटीएफ टीम वहां पर जाती है तो वह खुद को ही शूट कर लेता है और वो जो उसके पास से रिकवर होता है टीम अपने पास रख लेती है। खैर, अब अभी अचानक से यह होता है कि मीडिया पे एक मरे हुए बलबीर की वीडियो वायरल होती है, यानी कि मरने से पहले उसने एक वीडियो वायरल की थी, जहां पर अर्जुन भल्ला शालिनी की मदद से स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे और उनका स्टॉक इतना हाई यूं ही नहीं गया, बल्कि सॉफ्टवेयर बोट से हुआ है। इनफैक्ट ये सब प्लान शुभ और बलबीर का था। उसने मरने से पहले ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, जिससे सीबीआई फंस जाए। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ
शुभ और अर्जुन भल्ला के बीच लिंक है। और यहाँ वही चीज थी। यहाँ पर एक ये बहुत बड़े प्लान का एक पार्ट था, लेकिन वह कैसे? तो बलबीर बोलता है कि सीबीआई इसमें मिली हुई है। जी हाँ, यही रीजन था कि इसमें आरबीआई गवर्नर ने भी रिजाइन दे दी थी, क्योंकि अर्जुन भल्ला और आरबीआई गवर्नर की वीडियो साथ में थी। और अब सीबीआई के ऊपर इल्जाम लगता है कि इसके अंदर उन्होंने अर्जुन भल्ला की मदद की और गवर्नर ने भी मिली हुई है। और वो खुद को सही दिखाकर सभी को फंसा देता है। और जैसे ही अर्जुन भल्ला को यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट गिर जाता है यहाँ पर, और जिससे पब्लिक का गवर्नर और सीबीआई से भरोसा उठ जाता है और जनता में लड़ाई होने लगती है। बैंक बिखर जाते हैं, सिस्टम खराब हो जाते हैं। इसी प्लान के जरिए वो कली सीमा को उसके चरम सीमा पर ले जाना चाहता था, जिससे लोग मरे, जिससे विष्णु जी के 10वें अवतार कल की धरती पर आए, जिससे कि शुभ उनको खत्म कर पाए। इनफैक्ट शुभ खाली उस डेटा को यूज ही नहीं कर रहा था, बल्कि फेक वीडियो बनाकर हर जगह केओस फैला रहा था। लेकिन सीरीज के अंदर ट्विस्ट जब आता है, 11 साल का मोंक अनंत, जो कि डीजे के साथ स्टार्टिंग में था, वह मिराकल सिखाने लगता है। अपने यहाँ जहर से एक मोंक को बचाता है। लैंडस्लाइड होने से पहले बस को रोककर मोंक को बचाने लगता है। किडनैप हुए लोगों को भी बचाता है, जिससे हर जगह शांति फैल जाती है। क्योंकि अनंत की भी आईक्यू काफी अच्छी थी, उसको लाइफ का काफी ज्ञान था। इससे लोगों के बीच भगवान के लिए फिर से आस्था जाग जाती है, लेकिन इसे शुभ चिढ़ जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि यह सब डीजे का ही प्लान था। जी हाँ, यह सब उसने किया जिससे शुभ चिढ़े और गुस्से में वो आए और गुस्से में आकर अनंत पर वार करे, जिससे उसे यह लगे कि यह कल्कि का अवतार था। और ऐसा होता भी है। वह गुस्से में डीजे से बात करता है, लेकिन वह जानता था कि अनंत डीजे के द्वारा बनाया गया एक रास्ता उसको हराने के लिए। लेकिन शुभ चैलेंज फील कर रहा था। वह अनंत को एक डिबेट में आने के लिए बोलता है, और वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि जिसे वह भगवान मान रहे थे, वह मात्र एक इंसान है। डीजे अनंत को हर तरीके से बचाना चाहता है। अनंत इस डिबेट के लिए मान भी जाता है, जहां उन दोनों के बीच बहुत सारी डिबेट होती है, जिस दौरान शुभ एक बॉम्ब बटन अनंत को भेजाता है। वहाँ उसके पास शाम तक का एक वक्त है। वहाँ पर 2 बटन थे। एक बटन वो था जहाँ पर भगवान के मानने वाले हो, एक वो जगह जहाँ पर हर कोई फैक्ट को मानता है। अनंत ने एक बटन चूज नहीं किया, तो दोनों जगह के हजारों लोग मारे जाएंगे। डीजे यह डिसाइड करता है कि वो अब और गेम नहीं खोलेंगे, और वहीं पर डीजे बटन को तोड़ देता है। और शुभ के पोर्टल से नैना को वो 2 लोकेशन मिल जाती है। यह अटैक कहाँ पर होने वाला है? एक तो वह जगह थे जहाँ पर भगवान को मानने वाले थे, यानी कि घाट, और एक वह होता है कॉन्फ्रेंस सेंटर, जहाँ पर साइंस को मानने वाले साइंटिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर आए हुए थे। दोनों ही जगह पर बॉम्ब प्लांटेड था, जहाँ डीजे यहाँ अब नंद के साथ मुक्ति घाट जाता है, जहाँ नंद को सम्मानित किया जाना था एक खास उपाधि से। एटीएफ लीडर पोल जाता है कॉन्फ्रेंस सेंटर में, और निखिल नुसरत जाते हैं शुभ की लोकेशन पर, जहाँ से एआई सिस्टम प्रोजेक्ट अश्वत्थामा और माया प्रोजेक्ट को रोका जा सके। क्योंकि फेक अस्त्र वीडियो को ये लोग माया अस्त्र वीडियो मान रहे थे। उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। अगर वो लॉन्च हो जाती तो दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाती। तभी उनके वक्त शुभ मुक्ति घाट के टीवी स्तर पे आता है और बोलता है कि उनका भगवान कुछ भी नहीं चुन पाया, और इसलिए अब सारे मारे जाएंगे। लेकिन उनके भगवान अनंत को मार देंगे तो वो बच सकते हैं। यहाँ तो ही उनके भगवान की आहुति दिलाना, तभी लोग डर जाते हैं, अनंत को मारने के लिए रेडी होने लगते हैं। और वो कहता है कि अगर मुझे मारने से लोगों की जान बच जाती है तो मैं रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर शुभ की ही जीत होगी, बाकी सबकी हार होगी, जिससे सब शांत हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डीजे के द्वारा बनाया गया एक प्लान था, लेकिन न कुछ खास बात थी इस बच्चे के अंदर। इनफैक्ट डीजे भी ये सोचता है कि अनंत को मार दे, बाकी सारे बच जाए। लेकिन लकीली नुसरत अर्शिद को अकबल्ला की बच्चे की वजह से शुभ के बारे में पता चल जाता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर की वजह से उन्होंने आज का चेहरा बना लिया था। वह बच्चे ने शुभ को देखा था, वह उसे हमेशा एप्पल तोड़ने में मदद किया करता था। अंदर जाते हैं, ऑटोमेटिकली गेट बंद हो जाते हैं और एक जहर गैस रिलीज होने लगती है। कि शुभ को पता था उसके हार्ड के तक सभी आ जाएंगे। लेकिन शुभ यहाँ नुसरत को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन नुसरत वो शुभ से कहते हैं कि वो इंसान है और कुछ नहीं है, और वो कहती है मैं यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जाऊँ। तभी नैना है सिस्टम को हैक करके उसके अंदर इंटर करती है, और इसके अंदर 3 लेयर सिक्योरिटी थी। ये बम होता है, ये बम सोनिक बम था, जिसे अपवर्ड शुभ के सिस्टम से ही किया जा सकता था। ये बम यहाँ पर दोनों स्पीकर के अंदर ही था। वो इसे कट करने की कोशिश करते, लेकिन टाइमर और भी तेजी हो जाता है, यानी कि उसे डीएक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ शुभ के सिस्टम से ही किया जा सकता था। नैना के कहने पे किसी तरह उसे अवॉर्ड का बटन मिल जाता है, लेकिन होता यह है डीजे उसे रोक देता है, और सोनिक बम के शुरू होने के उसके 10 सेकंड बाद घातक बनता है। और डीजे को पता था यह नज़ारा देखने शुभ आसपास होगा, और यह बम शुरू हो जाता है दोनों ही लोकेशन पर। सभी को बहुत परेशानी होती है, लेकिन डीजे शुभ को देखकर उस पर गोली चला देता है।
फिर निखिल बम को अबॉर्ड कर देता है जिससे सभी बच जाते हैं। निखिल और नुसरत वहीं पर गैस की वजह से बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें बाद में बचा लिया जाता है। और तभी शुभ ये कहता है कि डीजे 11 साल के बच्चों को मारने के लिए रेडी था। डीजे शुभ को खत्म नहीं करता है। उसका मानना था कि उसे इसकी वजह से मौत मिल जाएगा और शुभ यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है कि उसके सिस्टम ने ये सब प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब शुभ को जेल में डाल दिया जाता है। निखिल नैना को डिवोर्स पर साइन करके दे देता है। फिर निखिल मिलने जाता है सीधे शुभ से, जिसे एक कहानी सुनाता है। कली के 2 सेनापति थे जिसे अलग करके ही मारा जा सकता था, जैसा कि डीजे ने किया। कि कली को एहसास हुआ कि उसे ऐसे नहीं मारा जा सकता है, शरीर बदल सकता है, सिर्फ एक शरीर में उसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जिससे कली का युग चलता रहे, कल की धरती पर न आ जाए। वह शुभ की कहानी में इंटरेस्टेड नहीं था। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वैसे ही करते हैं कि वह उसके ऊपर डाउट नहीं करता। इस बार निखिल ने उसे जहर दे दिया था और इस बार शुभ वहीं पर मारा जाता है। निखिल के हाथ में एक जहरीली लेयर थी जिससे वह शुभ के हाथों में ट्रांसफर हो जाती है। और शुभ ने जैसे ही लोगों को मारा करता था, निखिल भी वैसे ही शुभ का अंत कर दिया। निखिल समझ गया था यहाँ पर कि डीजे गलत नहीं था। डीजे की शुभ वैसे भी डेंजरस नहीं बनता, उसे जेल में डालते और नहीं, लेकिन वह अल्टीमेटली वह ऐसा ही बनने वाला था क्योंकि वह इस मार्ग पर बहुत पहले ही निकल पड़ा था। जो शुभ की अब कली वाली कहानी थी, वह रेफरेंस में डीजे वहां पहुंचता वृंदावन, जो कि शुभ के बहुत खास थे। अभी वृंदा के द्वारा बना के शुभ के अलग अलग ड्राइंग, यानी कि कली अब वृंदा के अंदर रहेगा, ताकि वह वृंदा बता रही थी ना शुभ के वैसे, यानी कि वो शुभ के बारे में बहुत ज्यादा जानते थे। शुभ और वृंदा का कली के बारे में जो मन था वह वृंदा के अंदर चली जाएगी। यहाँ पर खतरा टला नहीं था और वृंदा के रूप में फिर से तबाही मचाएगी। और यहाँ पर बूम, इसी के साथ असुर सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।